लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। चचा राहत इंदौरी का शेर इस वक्त खूब याद किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यहां सिर्फ हमारा ही घर थोड़ी है, हम कोई अकेले थोड़ी ना हैं। अगर आग लगेगी तो तमाशा देखने से कुछ नहीं होगा, ये आग दूसरों के घर को भी खाक कर देगी, जला देगी, बर्बाद कर देगी। खैर, मुस्लिम का वक्फ बिल संसद में पास हो चुका है और राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी है, पर वक्फ बिल सिर्फ मुस्लिमों की वक्फ प्रॉपर्टी तक ही सीमित नहीं रहेगा। विपक्ष और बड़े बड़े मुस्लिम नेता यही कह रहे हैं कि ये वक्फ बिल मुसलमानों की जमीनों को छीनने का कानून है और ये सिर्फ मुसलमानों तक ही रुकने वाला नहीं है, बल्कि हर धर्म की जमीनों पर खतरा मंडरा रहा है। वक्फ बिल पास होने के चंद घंटे के बाद ही आरएसएस के मुखपत्र ने ईसाइयों को निशाना बनाने के लिए तोप के गोले दाग दिए हैं, जिसके बाद केरल से लेकर उत्तर भारत तक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के लिए काम करते हैं, वो शायद भूल चुके हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री समेत कई बड़े ओहदे पर इस वक्त आरएसएस के स्वयं सेवक बैठे हुए हैं, जिनका हर एक कदम देश के लिए नहीं बल्कि आरएसएस के हुक्म के मुताबिक होता है। आरएसएस ने जाहिर कर दिया है कि उनकी नजर मुस्लिम की जमीन जायदाद के बाद अब ईसाइयों की जमीनों पर है, पर आरएसएस ने अपनी ये मंशा बोलकर नहीं बल्कि सीधे सीधे लिखकर बता दी है, जिसे देखने और समझने के बाद इतना तो साफ हो गया है कि मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ आरएसएस किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। अब सिखों को भी अपने कान खड़े कर लेने चाहिए, जैन और बौद्धों को भी अपने आंख, कान और नाक खोलकर देखने और समझने की जरूरत है। बौद्धों के सामने बोध गया में जीता जागता सबूत नजर आ रहा है, उनकी जमीनों पर दूसरों ने कब्जा कर लिया है। बोध गया का ताल्लुक बौद्धों से है, पर वहां पर कब्जे की मुहिम ने इतनी रफ्तार पकड़ ली है कि मानो बौद्ध धर्म के निशानों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। पर यह भी कितनी अजीब बात है कि किसानों के लिए कानून बनाया तो किसानों को समझ में नहीं आया, मजदूरों के लिए कानून बनाया, उनको समझ में नहीं आया, व्यापारियों के लिए जीएसटी लेकर आए, व्यापारियों को भी समझ में नहीं आया, नौजवानों के लिए अग्निवीर लाए, तब नौजवानों को भी समझ में नहीं आया, कश्मीरियों के लिए 370 खत्म किया गया, कश्मीरियों को भी समझ में नहीं आया, देश के लिए नोटबंदी लाए, तब 50 बार नियम बदले गए, इनको खुद ही समझ में नहीं आया। अब मुसलमानों के लिए कानून लाया है तो मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा। जब लगभग 90% भारत अनपढ़ था, दुनिया के सबसे अच्छे संविधानों में से एक भारत का संविधान बना, तब सबको समझ में आ गया। लेकिन एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाला राजा का कानून किसी को समझ में ही नहीं आ रहा, यानी जनता में ही खोट है। पर हकीकत तो यही है कि कानून बनाने वालों की नीयत में ही खोट है। आखिर कैसे मुसलमानों के बाद अब ईसाइयों की जमीन हड़पने की हो रही है तैयारी? आखिर कैसे अमीर यार दोस्तों के लिए देश को नीलाम करने पर तुले हमारे मोदी जी? आखिर कैसे मुसलमानों के बाद ईसाइयों की जमीन पर नजर गड़ाकर बैठा आरएसएस? आखिर कैसे सिख, बौद्ध और जैनियों की जमीनों की आने वाली है बारी? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। आरएसएस के वैचारिक मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने इस वक्त बिल पारित होने के बाद अब भारत में ईसाइयों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए नजर टेढ़ी कर ली है। ऑर्गेनाइजर लिखता है कि हु हैज मोर लैंड इन इंडिया, द कैथोलिक चर्च वर्सेस वक्फ बोर्ड डिबेट। यानी आरएसएस ने अपने लेख में दावा किया कि कैथोलिक चर्च के पास 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन है, जिससे वे सबसे बड़े गैर सरकारी जमीन मालिक बन गए हैं। लेख में दावा किया गया है कि इस जमीन पर बहुत सारे संस्थान हैं, जैसे चर्च, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल। इन सभी संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 20,000 करोड़ रुपए है। इस वजह से चर्च भारत में जमीन जायदाद के मामले में एक बड़ा नाम है। लेख में यह भी कहा गया है कि देश भर में वक्फ बोर्ड के पास जो जमीनें हैं वो भी भारत में कैथोलिक चर्च के पास मौजूद जमीन से ज्यादा नहीं है। लेख में इस जमीन के मालिकाना हक के इतिहास के बारे में बताया गया है कि कैथोलिक चर्च ने अपनी ज्यादातर जमीन ब्रिटिश शासन के दौरान हासिल की। सन 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन चर्च एक्ट पास किया, जिसके तहत चर्च को बड़े पैमाने पर जमीन दी गई। इसमें से कई संपत्तियों का इस्तेमाल मिशनरी संस्थाओं, स्कूलों और धार्मिक केंद्रों को बनाने के लिए किया गया। यह जमीन देने का सिलसिला भारत की आजादी यानी 1947 तक चलता रहा। इसके बाद कैथोलिक चर्च के पास देश भर में जमीन जायदाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा रह गया। कुल मिलाकर आरएसएस की इन जमीनों पर पैनी नजर बनी हुई है। जिस तरह से वक्फ बिल के बाद सरकारी कब्जे की बात की जा रही है, अब चर्च को निशाना बनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन जब चारों तरफ आरएसएस का लेख वायरल होने लगा, तब बड़े पैमाने पर आरएसएस की लानत मनामत होने लगी, जिसके बाद तुरंत ही माफी वीर की तरह अपने कदम पीछे हटा लिए और अपना आर्टिकल ही वेबसाइट से हटा दिया। पर अब उसका आर्टिकल हर जगह पहुंच चुका है। इस मामले में राहुल गांधी ने मुखालिफत जाहिर की है।
राहुल गांधी लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। उन्होंने ट्विटर यानी एक्स पर अपनी चिंता जाहिर की। कहा कि अगर वक्फ बिल संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हस्ताक्षर किए तो ये दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाने का एक खतरनाक जरिया बन जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि वक्फ बिल अभी मुसलमानों पर हमला करता है, लेकिन यह भविष्य में दूसरे समुदायों को निशाना बनाने का रास्ता तैयार करता है। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगा कि आरएसएस ने अपना ध्यान ईसाइयों की ओर मोड़ लिया। इस पोस्ट में उन्होंने आरएसएस के मुखपत्र में छपे एक लेख की खबर भी साझा की। राहुल गांधी ने आगे कहा कि संविधान ही ऐसे हमलों के खिलाफ एकमात्र सुरक्षा है। राहुल ने नागरिकों से इससे बचाने की अपील की। आरएसएस के लेख पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इसे अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाने और उन्हें अलग थलग करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा करार दिया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि यह संघ परिवार की ओर से अल्पसंख्यकों को अलग करने की बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। उन्होंने ट्विटर पर यानी एक्स पर लिखा कि आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में चर्च की जमीन के बारे में जो छपा लेख अल्पसंख्यकों के खिलाफ संघ परिवार की गहरी दुश्मनी को उजागर करता है। हालांकि बाद में इसे वापस ले लिया गया, लेकिन यह अल्पसंख्यकों और उनके संस्थानों को निशाना बनाने और अलग थलग करने के लिए जानबूझकर कदम दर कदम किए गए कोशिश को उजागर करता है। धर्मनिरपेक्ष ताकतों को इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। हालांकि इसके खिलाफ अदालतों में चैलेंज करने की शुरुआत भी हो चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करके अपने दोस्तों को देना चाहती है। वक्फ से इसकी शुरुआत हो चुकी है। ऐसी टिटपुंजिया कोशिशें आगे भी होती रहेंगी, लेकिन देश की सभ्यता संस्कृति को कोई मिटा नहीं सकता। वक्फ के बाद कैथोलिक चर्च की जमीनों पर भी बीजेपी और आरएसएस की नजर है। अगला नंबर गुरुद्वारों मंदिरों के बाद जैन धर्म की जमीनों की बात की जाएगी। वहीं उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को उसके स्थापना दिवस पर सलाह दी है कि वो भगवान राम की तरह व्यवहार करे। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून के बाद अगला कदम ईसाई, जैन, बौद्ध और यहां तक कि हिंदू मंदिरों की जमीन पर नजर रखना होगा। वे अपने दोस्तों को कीमती जमीन दे देंगे, उन्हें किसी भी समुदाय से कोई प्यार नहीं है। खैर, इतना तो साफ हो चुका है कि अब जल्द ही ईसाइयों की बारी आने वाली है, इसलिए हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनियों को अपने कान खड़े कर लेना चाहिए। ये सब कुछ सत्ता की वजह से हो रहा है। जिस सत्ता को हासिल करने के लिए आरएसएस ने 100 साल लगाए, इसलिए देश को एक होने की जरूरत है, वरना आगे आने वाले दिन बहुत मुश्किल नजर आ रहे हैं। बहरहाल, चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज गाजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।